Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to read about the topic of simple future tense या फिर जिसको हम indefinite future tense भी कहते हैं. So, welcome to the future. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, we have three types of tenses. Past, which shows the action took place in the time gone by, जो बीते हुए समय में हुए actions हैं वो past में आते हैं. और प्रेजेंट जो वो एक्शन शो करता है जो करंट टाइम में हो रहे हैं. एंड फ्यूचर जो अब हम आगे पढ़ेंगे वो एक्शन शो करता है जो आने वाले समय में होंगे. एज यू कैन सी इन दिस टेबल, जो भी हमारे हिंदी में सेंटेंसेस गा गे गी से खत्म होते हैं वो हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं. जैसे कि वह खाएगा, वह सोएगा, वह पढ़ेगा, तो ये सारे हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं. एज वी ऑल नो, फ्यूचर टेंस के 4 सब टेंसेस भी होते हैं. सो फर्स्ट इज इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड इज प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो आइए जानते हैं इन सब टेंसेस की डेफिनेशंस. जो इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस है वो उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, पर ये नहीं बताता कि वो फ्यूचर में चल रहे होंगे या खत्म हो चुके होंगे. प्रोग्रेसिव या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वो वाले एक्शंस के बारे में बताता है जो आने वाले समय में हो रहे होंगे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो वाले एक्शंस के बारे में बताता है जो आने वाले समय में किसी एक पर्टिकुलर समय पर खत्म हो चुके होंगे. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन एक्शंस के बारे में बताता है जो आगे आने वाले समय में कुछ टाइम पीरियड के लिए होंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक होंगे. तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में. सो आइए जानते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन कौन से सेंटेंसेस पढ़ेंगे. सो आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव, negative, interrogative, negative interrogative, WH interrogative, WH negative interrogative. As you can see, the formula of simple future tense is subject plus will or shall plus first form of the verb. अब यहाँ पर subject तो हर फॉर्मूला में आता ही है, will और shall यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है future, और first form of the verb हम इस फॉर्मूला में यूज करेंगे. So let's make the sentences. एक्चुअली में यहाँ पर एक बात मैं आपको और बतानी चाहूंगी. जो फर्स्ट पर्सन होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल, मीन्स आई और वी अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल लगेगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी विल. सो आइए सेंटेंसेस बनाते हैं. आई शैल स्विम, वी शैल स्विम. नेक्स्ट सेंटेंसेस, they will play, और आप you के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं, you will play. In the last sentences, he will run. Now let's come to this table. As you can see, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आपको पिंक में दिखाया हुआ है और बाकी सारे सेकंड एंड थर्ड पर्सन आपको ग्रीन में दिखाया हुआ है, और इनके सेंटेंसेस भी आपको बना के दिखाए हुए हैं. सो जब हम आई और वी एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वर्क, वी शैल वर्क. बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, उन सब के साथ हम विल यूज करेंगे. जैसे कि यू विल वर्क, दे विल वर्क, ही विल वर्क, शी विल वर्क, इट विल वर्क. सो आइए कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे कि आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला दिया ही हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस मेन वर्ब. तो यहाँ पर जो मेन वर्ब ली हुई है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ली हुई है. लेट्स रीड द सेंटेंसेस. शी विल प्ले फुटबॉल. जो सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं आप उनसे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. इट विल रेन, ही विल फ्लाई काइट, मोना विल सिंग अ सॉन्ग, I shall love him, you will hate her, they will cook, we shall understand you,
चिल्ड्रन विल ईट फूड। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, जो यहाँ पर आई और वी सब्जेक्ट है उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज किया है, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ हमने विल का यूज किया हुआ है। आइए बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। एज यू कैन सी इन द टेबल, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ शैल हेल्पिंग वर्ब है और बाकी सबके साथ विल। सो लेट्स मेक द सेंटेंसेस। आई शैल वर्क, वी शैल प्ले। अब यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। वी शैल प्ले का मतलब है हम खेलेंगे। आइए कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। ही विल डांस, शी विल लव, इट विल मूव, जिमिन विल डांस, यू विल नो, दे विल लीव, चिल्ड्रन विल प्ले। सो इसमें से भी मैं आपको किसी एक सेंटेंस का मीनिंग बताती हूँ। चिल्ड्रन विल प्ले का हिंदी मीनिंग है बच्चे खेलेंगे। लेट्स मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सो एज आई ऑलवेज टेल यू कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है शैल और विल, तो इसके साथ हम नॉट जोड़कर अपना सेंटेंस बनाएंगे। सो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। आई शैल नॉट वर्क, वी शैल नॉट प्ले। मैं आपको इसमें से एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। आई शैल नॉट वर्क का मतलब है हम काम नहीं करेंगे। Let's make other sentences. He will not dance, she will not love, it will not move, Jimin will not dance, you will not know, they will not leave, children will not play. तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। जिमिन विल नॉट डांस का मतलब है जिमिन डांस नहीं करेगा। Let's make interrogative sentences. So as we all know, interrogative sentences बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है और यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। सो शैल हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है तो इसीलिए हम शैल के साथ हम आई और वी का यूज करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज करेंगे। सो लेट्स मेक द सेंटेंसेस। शैल आई वर्क, शैल वी प्ले। सो इसमें से एक सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। शैल वी प्ले का मतलब है क्या हम खेलेंगे। लेट्स मेक अदर सेंटेंसेस। विल ही डांस, विल शी लव, विल इट मूव, विल जिमिन डांस, विल यू नो, विल दे लीव, विल चिल्ड्रन प्ले। तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। विल यू नो का मतलब है क्या तुम जानोगे। Let's come to negative interrogative sentences of simple future tense. So as we all know, जब negative interrogative sentences बनाने की बात आती है तो हमेशा हम not को subject के बाद लिखते हैं और क्योंकि ये interrogative है इसीलिए जो helping verb है subject से पहले आएगी। So जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा will और shall plus subject plus not plus main verb plus question mark. So let's make the sentences. Shall I not work? Shall we not play? यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। Shall I not work का मतलब है क्या मैं काम नहीं करूंगी। Let's make other sentences. Will he not dance? Will she not love? Will it not move? Will Jimin not dance? Will you not know? Will they not leave? Will children not play? तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। Will it not move का मतलब है क्या वह नहीं हिलेगा। इट जो है हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल और बर्ड्स के लिए यूज करते हैं। लेट्स मेक WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो एज वी ऑल नो, जब भी हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमारे WH फैमिली आती है। सो फॉर्मूला होगा WH फैमिली प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स मेक द सेंटेंसेस। फॉर whom shall I work? With whom shall we play? So मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। For whom shall I work का मतलब है मैं किसके लिए काम करूंगी। Let's make other sentences. How will he dance? Why will she love? What will it move? Where will Jimin dance? How will you know? Why will they leave? What will children play? इनमें से मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ।
How will he dance का मतलब है वह डांस कैसे करेगा. Let's make WH negative interrogative sentences of simple future tense. तो यहाँ पर जब भी हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो नॉट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है और बाकी का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा. मीन्स कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमारी WH फैमिली. सो द फॉर्मूला ऑफ WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इज WH फैमिली प्लस will or shall प्लस subject प्लस not प्लस main verb plus question mark. So let's make the sentences. For whom shall I work? With whom shall we play? For whom shall I not work? With whom shall we not play? So इसमें मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. With whom shall we not play का मतलब है किन के साथ हम नहीं खेलेंगे. Let's make other sentences. How will he not dance? Why will she not love? What will it not move? Where will Jimmy not dance? How will you not know? How will they not leave? Why will children not play? अब यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. Why will children not play का मतलब है बच्चे क्यों नहीं खेलेंगे. It's practice time. So यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके सामने दिए गए साइंस के अकॉर्डिंग आपको वो कन्वर्ट करने हैं. So the first sentence is she will play football जो आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. Then we have it will rain जो आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है. Then we have he will fly kite which you have to convert in WH negative interrogative. Then we have Mona will sing a song. You have to convert it into WH interrogative. Then we have I shall love him which you have to convert into only interrogative. Then we have you will hate her which you have to convert into WH negative interrogative. Next is they will cook which you have to convert into negative interrogative. Next is we shall understand you which you have to convert only in negative. Then we have children will eat food which you are supposed to convert it into WH interrogative. अब यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे जब आप दोबारा इसको रिज्यूम करेंगे. So the answers are she will not play football. Will it not rain? Why will he not fly kite? With whom will Mona sing a song? Shall I love him? Why will you not hate her? Will they not cook? We shall not understand you. How will children eat food? Thank you for watching. That's all for today. See you again.